अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, गाय बिलाशुबा एक मुफीद जानवर है। हम दूध का एक बड़ा हिस्सा गाय से हासिल करते हैं, मगर क्या आपने कभी इंटरनेट पर ऐसी ज़िंदा गाय का दीदार भी किया है जिसके जिस्म में एक बड़ा सुराख किया गया हो और इस सुराख की मदद से बआसानी इंसानी हाथ अंदर जा सके। बहुत से लोग इन तस्वीर या वीडियोस को बेबुनियाद करार देते हैं और इसे कंप्यूटर ग्राफी का कमाल समझते हैं। आज के मुख्तसर वीडियो में हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि इन सुराखज़दा काउस की क्या हकीकत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि काउस कार्स की तरह नहीं होती, मगर इन काउस की साइड्स पर लगे ये बड़े गोल रिंग्स कुछ ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे ये कोई जानदार चीज़ कम मशीनरी ज़्यादा हो। मगर यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि वीडियोस में नज़र आने वाली ये काउस दरअसल फिस्टुलेटेड काउस कहलाती हैं। आप ज़्यादा सोचिए मत, ये कोई गाय की नई या यूनिक किस्म नहीं है, बल्कि आम ही गाय है। फिस्टुलेटेड काउस दरअसल ऐसी गाय होती है जिसके मैदे तक बैरूनी जानब से रसाई हासिल करने के लिए साइंसदान एक छोटा सा रास्ता या पैसेज वे बनाते हैं। इस रास्ते या सुराख को फेस्टूला का नाम दिया जाता है और जिन गाय के मैदों तक इस तरीके से रसाई हासिल की जाती है, इन्हें आम इस्तिलाह में फिस्टुलेटेड काउस का नाम दिया जाता है। फिस्टुलेटेड गाय के मैदे या स्टमक में एक ओपनिंग कट बजरिया सर्जरी किया जाता है जिससे इंसानी हाथ या बाजू बआसानी अंदर दाखिल हो सके। इस रास्ते के गिर्द एक छोटा सा रिंग भी फिक्स किया जाता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर एक बड़े प्लग के साथ बंद भी किया जा सकता है। इस रिंग के गिर्द होने वाला ज़ख्म बहुत जल्द भर जाता है और गाय बआसानी खुराक हज़म करने लग जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैसेज वे का क्या मकसद है। इस छोटे सुराख का मेन मकसद दरअसल ये है कि साइंसदान या रिसर्चर इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि गाय का मैदा दरअसल कैसे काम करता है। यही नहीं, बल्कि इन होल से ये भी जानने में मदद मिलती है कि काउस कैसे मुख्तलिफ और मखसूस खुराकों को हज़म करती है। इन्हें गाय के स्टमक में मौजूद बैक्टीरियाज़ का भी बखूबी अंदाज़ा होता है। गाय के स्टमक तक इस तरीके से पहुंचना बिलाशुबा अजीब और गैर फितरी मालूम होता है, मगर ये प्रैक्टिस आज से नहीं बल्कि बहुत से सालों से सरअंजाम दी जा रही है। हत्ता कि बहुत से वेटरनरी स्कूलों में भी ये रिसर्च जारी है। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज़ और दावे पेश किए जा रहे हैं कि ऐसी गैर फितरी सर्जरी से गाय को कोई ज़रर नहीं पहुंचता और इससे गाय की ज़िंदगी भी कम नहीं होती। साथ ही साथ ऐसा करने से डेयरी इंडस्ट्रीज़ और मीट इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि गाय का जब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का निज़ाम बेहतर होता है तो दूध और गोश्त दोनों में इजाफा हो जाता है और जिन खुराकों को गाय के पेट में हाजमे में दुश्वारी पैदा हो, इनसे इन्हें दूर रखा जाता है। इस तरीके से गाय की अफजाइश भी बेहतर और मौसर तरीके से होती है। अगर गाय की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में इसी रास्ते फिस्टुलेटेड काउस को अद्वियात वगैरह भी दी जा सकती हैं। इन काउस के पेट में मौजूद माइक्रोब्स को भी दूसरे जानवरों के पेट में दाखिल किया जाता है। गाय के स्टमक तक इस तरीके से पहुंचना बिलाशुबा एक अजीब व गरीब एहसास है। गाय को अपनी खुराक को हज़म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस एनर्जी की वजह से मैदा बहुत गर्म हो जाता है। यह फिस्टूला गाय के मैदे के जिस हिस्से में खुलता है, इसे रूमन भी कहा जाता है। इस रूमन की साइड्स बहुत नरम होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि साइंस का ये इकदाम दुरुस्त है या गलत है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।